नमस्कार। आज हम बात करेंगे उन 3 शब्दों की जो आजकल खबरों में, खासकर जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात होती है तो बहुत सुनाई देते हैं। हाँ, टैरिफ, पारस्परिक टैरिफ और ट्रेड वॉर। बिल्कुल, ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, पर इनका असर मतलब हम सब पर पड़ता है, इकोनॉमी पर और कहीं ना कहीं हमारी रोज की जिंदगी पर भी। सही कहा। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन भारी लगने वाले शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझे। ये काम कैसे करते हैं, इनके पीछे सोच क्या होती है, और सबसे जरूरी कि ये तीनों आपस में जुड़े कैसे हैं, मतलब कैसे एक चीज दूसरी तक ले जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। ये टैरिफ शब्द जो है, आखिर ये है क्या भला? देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स है, सीधा सा। टैक्स किस पर? जब कोई देश, मान लीजिए अपना देश भारत, किसी दूसरे देश से जैसे अमेरिका से कोई सामान मंगाता है, मतलब इंपोर्ट करता है। आयात। हाँ, आयात। तो भारत सरकार उस आने वाले सामान पर, मतलब जो सामान देश के अंदर आ रहा है, उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती है। अच्छा। बस इसी एक्स्ट्रा टैक्स को टैरिफ कहते हैं। ये सामान जब बॉर्डर क्रॉस करता है तब लगता है। ओके, तो मतलब बाहर से आने वाले सामान पर एक किस्म का एंट्री टैक्स जैसा हो गया ये। हाँ, कह सकते हैं। समझने के लिए ये ठीक है। कोई उदाहरण हो तो शायद और साफ हो जाए। जैसे सोचिए, भारत अमेरिका को स्टील बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए वो स्टील 1 लाख रुपए का है। अब अगर अमेरिका की सरकार ये फैसला करती है कि भाई भारत से जो स्टील आ रहा है उस पर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। 50%? तो इसका मतलब हुआ कि अमेरिका में उस 1 लाख रुपए के स्टील पर 50,000 रुपए का टैक्स और जुड़ गया। एकदम। तो अब अमेरिकी खरीदार के लिए वो स्टील सीधा 1.5 लाख रुपए का हो गया। बिल्कुल सही। उसकी कीमत अमेरिकी बाजार में फौरन बढ़ गई और बस यहीं से इसका असर दिखना शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो कीमत बढ़ गई, इसका असर भारत जैसे एक्सपोर्टर देश पर क्या पड़ेगा? जाहिर है कुछ अच्छा तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसके कई नेगेटिव असर हो सकते हैं। सबसे पहला और सीधा असर क्या होगा कि अमेरिका में भारत का स्टील महंगा हो गया। हाँ, और जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग क्या करते हैं, वो सस्ता ऑप्शन ढूंढते हैं, है ना? सही बात है। तो हो सकता है अमेरिकी खरीदार अब भारतीय स्टील कम खरीदें, ये शायद किसी और देश से खरीदें या फिर अपने ही देश अमेरिका में बना स्टील खरीद लें। तो मतलब भारत का स्टील एक्सपोर्ट जो अमेरिका जा रहा था वो कम हो जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट कम हुआ तो इसका असर तो फिर भारत की अपनी इकोनॉमी पर पड़ेगा ना? बिल्कुल, सीधा असर पड़ेगा भारत में स्टील बनाने वाली कंपनियों पर। उनका माल कम बिकेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, बिक्री घटेगी तो मुनाफा कम होगा, और जब कंपनियों का प्रॉफिट कम होता है, प्रोडक्शन घटता है, तो कई बार वो खर्चे कम करने के लिए क्या करते हैं? जॉब्स कट करते हैं, लोगों को निकालते हैं। हाँ, यानी नौकरियों पर भी खतरा आ सकता है। उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के रोजगार पर असर पड़ सकता है। और अगर देश के लेवल पर देखें तो वो जो डॉलर वगैरह आते हैं एक्सपोर्ट से, उस पर भी तो असर पड़ेगा, विदेशी मुद्रा भंडार पर। हाँ, बिल्कुल। देश को जो फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर मिलती है स्टील बेचकर, वो कम मिलेगी, तो विदेशी मुद्रा भंडार पर असर आ सकता है। और जिन कंपनियों का बिजनेस कम हुआ, उन्हें नए बाजार ढूंढने पड़ेंगे, उसमें भी टाइम और पैसा लगता है। तो कुल मिलाकर एक्सपोर्ट करने वाले देश के लिए टैरिफ ज्यादातर अच्छी खबर नहीं होती। ये बात तो समझ आ गई कि एक्सपोर्टर को नुकसान होता है, लेकिन फिर ये सवाल मन में आता है कि जो देश टैरिफ लगा रहा है, जैसे हमारे उदाहरण में अमेरिका, वो आखिर ऐसा करता ही क्यों है? उसे क्या मिलता है इससे? कोई तो वजह होगी ना? हाँ, बिल्कुल वजह होती है, और काफी ठोस वजहें होती हैं। सबसे कॉमन वजह होती है अपने देश के उद्योगों को प्रोटेक्ट करना। इसे संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अच्छा, वो कैसे? ऐसे कि जब बाहर से आने वाला माल, जैसे भारत का स्टील, टैरिफ लगने से महंगा हो गया, हाँ, तो देश के अंदर बनने वाला वैसा ही माल, यानी अमेरिकी स्टील, उसके मुकाबले सस्ता लगने लगता है। तो लोग बाहर का महंगा माल छोड़कर अपने देश का बना हुआ सस्ता माल खरीदेंगे। इससे जो लोकल कंपनी है उनकी बिक्री बढ़ेगी, उनको फायदा होगा। हाँ, यही सोच होती है अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना। लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी तो होगा, मतलब देश के आम लोगों पर, ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, बिल्कुल दूसरा पहलू है। एक तरफ तो शायद लोकल इंडस्ट्री को फायदा हो, लेकिन दूसरी तरफ जो आम ग्राहक हैं या वो फैक्ट्रियां जो उस बाहर वाले माल को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करती थी, उनको तो नुकसान होगा। उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब उन्हें या तो वो महंगा वाला इंपोर्टेड माल खरीदना पड़ेगा, या हो सकता है जो देश में बन रहा है
वो भी उतना सस्ता ना हो या क्वालिटी वैसी ना हो, तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ सकती है या बिजनेस की लागत बढ़ सकती है। ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है, कीमत चुकानी पड़ती है। तो एक तरफ अपनी इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश, दूसरी तरफ कस्टमर पर बोझ। और क्या कारण हो सकते हैं टैरिफ लगाने के? दूसरा सीधा फायदा है सरकार की कमाई, रेवेन्यू। टैरिफ के नाम पर जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, जैसे वो 50,000 रुपए हमारे उदाहरण में, वो सीधा सरकार के खजाने में जाता है। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो सरकार का राजस्व बढ़ता है, जिसे वो फिर कहीं और इस्तेमाल कर सकती है। और कोई स्ट्रेटेजिक वजह, मतलब डिप्लोमेसी वगैरह? हाँ, तीसरी वजह ज्यादा स्ट्रैटेजिक या डिप्लोमेटिक होती है। टैरिफ को एक हथियार की तरह भी यूज किया जा सकता है। हथियार मतलब किसी दूसरे देश पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए, उसे कोई ट्रेड अग्रीमेंट मानने पर मजबूर करने के लिए, या किसी और मुद्दे पर अपनी बात मनवाने के लिए। ये नेगोशिएशन में एक प्रेशर पॉइंट बन जाता है। समझ गया। तो घरेलू उद्योगों को बचाना, सरकार की कमाई और डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये मुख्य वजह हो सकती हैं। चलिए अब इस कहानी में अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं, पारस्परिक टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ। ये क्या चीज है? ये दरअसल टैरिफ का जवाब है। नाम से ही देखिए ना, पारस्परिक मतलब आपसी लेन देन वाला। ओके, अगर एक देश, मान लीजिए देश ए ने देश बी के सामान पर टैरिफ लगाया, तो देश बी भी चुप नहीं बैठता, वो पलटवार करता है। पलटवार? हाँ, वो भी देश ए से आने वाले किसी सामान पर टैरिफ लगा देता है। बस इसी जवाबी एक्शन को पारस्परिक टैरिफ कहते हैं। ये वही बात हुई कि तुमने हमारे माल पर टैक्स लगाया, लो अब हम तुम्हारे माल पर टैक्स लगाएंगे। अच्छा, एक्शन का रिएक्शन, जैसे को तैसा। इसका कोई उदाहरण था कि ये कैसे होता है? हाँ, जैसे अमेरिका ने भारत के स्टील पर 50% टैरिफ लगाया था ना, तो भारत ने जवाब में क्या किया? अमेरिका से आने वाले सेब पर या बादाम पर मान लीजिए 60% या 70% टैरिफ लगा दिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि उसी चीज पर लगे या उतना ही लगे? नहीं, जरूरी नहीं। रेट अलग हो सकता है, सामान अलग हो सकता है। मुद्दा होता है जवाबी कार्रवाई करने का, दिखाने का कि हम भी कर सकते हैं। तूने किया तो मैंने भी किया। हाँ, देखिए, तुलना समझने के लिए ठीक है, पर ये सिर्फ बचपना नहीं होता। ये एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। देश बी ये दिखाना चाहता है कि देखो, हम भी चोट पहुंचा सकते हैं, देश ए को भी नुकसान होगा। इसका मकसद देश ए पर दबाव डालना भी हो सकता है कि भाई अपना टैरिफ वापस लो, वरना हम भी लगाते रहेंगे। तो ये बदला लेने के साथ साथ एक सिग्नल भी है, डिप्लोमेटिक सिग्नल। तो टैरिफ हुआ पहला हमला और पारस्परिक टैरिफ हुआ जवाबी हमला। लेकिन अगर ये हमले रुके नहीं, ये सिलसिला बढ़ता ही चला जाए, एक देश टैरिफ लगाए, दूसरा जवाब दे, फिर पहला वाला और ज्यादा लगा दे या और चीजों पर लगा दे, तब क्या होता है? और यहीं पर मामला सीरियस हो जाता है। जब ये टैरिफ और जवाबी टैरिफ का चक्कर बढ़ता ही जाता है और देश एक दूसरे को जानबूझकर, मतलब इरादे से, आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए लगातार ऐसे कदम उठाते रहते हैं, तो ये सिचुएशन कहलाती है व्यापार युद्ध या ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध। हाँ, और इसमें सिर्फ टैरिफ ही नहीं, और भी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे इंपोर्ट कोटा लगा देना कि आप इस लिमिट से ज्यादा माल भेज ही नहीं सकते, या कुछ चीजों के इंपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा देना। ओह, तो ये सिर्फ टैक्स बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ये एक पूरी लड़ाई है जिसमें इकोनॉमिक हथियारों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, 2018 में अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था, उसका जिक्र है। वो काफी टाइम तक चला और बहुत न्यूज में रहा था। हाँ, सुना था उसके बारे में काफी। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनें, स्टील, एल्यूमिनियम, बहुत सी चीजों पर भारी टैरिफ लगा दिए थे। अमेरिका का कहना था कि चीन गलत तरीके से व्यापार करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुराता है, वगैरह वगैरह। और चीन ने क्या किया? चुप रहा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। चीन ने भी फौरन पलटवार किया। उसने भी अमेरिका से आने वाले सामान पर, खासकर सोयाबीन, गाड़ियां, प्लेन और कई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर अरबों डॉलर्स के टैरिफ्स लगा दिए। तो मतलब दोनों तरफ से एक्शन हुआ? हाँ, और ये काफी समय तक चला। कई राउंड हुए टैरिफ लगाने के, एक ने लगाया, दूसरे ने जवाब दिया, फिर पहले ने और बढ़ाया। इसने न सिर्फ इन दोनों देशों के बीच ट्रेड को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सप्लाई चेन को हिला कर रख दिया था। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी थी।
तो ये तो वाकई में एक गंभीर मामला लगता है, लेकिन कोई ये भी तो कह सकता है कि ठीक है, दो बड़े देश आपस में लड़ रहे हैं, इससे बाकी दुनिया को क्या लेना देना। ये ट्रेड वॉर इतने खतरनाक क्यों माने जाते हैं? इनके असर क्या होते हैं? ये सोचना कि हमें क्या आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है। सब कुछ इतना जुड़ा हुआ है। ट्रेड वॉर के असर सिर्फ उन दो लड़ने वाले देशों तक ही नहीं रहते। कई खतरे बताए गए हैं। सबसे पहला असर तो उन दोनों देशों के आपसी व्यापार पर पड़ता है। वो एकदम घट जाता है। हाँ, कंपनियां एक दूसरे के मार्केट खो देती हैं। बिल्कुल। और जब व्यापार घटेगा तो उन इंडस्ट्रीज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा जो एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती थीं। सही। उन उद्योगों को भारी नुकसान होता है। प्रोडक्शन कम करना पड़ता है, मुनाफा गिरता है और नतीजा नौकरियां जाती हैं। जैसे अमेरिका चीन वाले केस में अमेरिकी सोयाबीन किसानों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि चीन उनका सबसे बड़ा खरीदार था और उसने टैरिफ लगा दिया था। उसी तरह चीन के कई फैक्ट्रियों पर असर पड़ा जिनका माल अमेरिका जाता था। और ये असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं होता, छोटी और मीडियम साइज कंपनियों को भी बहुत चोट पहुंचती है। आपने सप्लाई चेन की बात की थी, उस पर कैसे असर पड़ता है? हाँ देखिए, आजकल कोई भी चीज बनती है तो उसके पुर्जे या कच्चा माल अक्सर कई अलग अलग देशों से आता है। एक ग्लोबल सप्लाई चेन होती है। हाँ बिल्कुल। अगर दो बड़े देश जो इस चेन का हिस्सा हैं आपस में ट्रेड वॉर शुरू कर दें तो ये पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है, टूट सकती है। कंपनियों को अचानक नए सप्लायर ढूंढने पड़ते हैं, प्रोडक्शन में देर होती है, लागत बढ़ जाती है। इससे पूरी दुनिया में चीजों की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ सकता है। और आम आदमी के लिए, मतलब मेरे आपके जैसे लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि रोजमर्रा की जरूरत की चीजें महंगी हो सकती हैं। महंगाई बढ़ सकती है। हाँ, या तो बाहर से आने वाला सामान टैरिफ की वजह से महंगा हो जाता है, या फिर देश में बनने वाली चीजों के प्रोड्यूसर्स, क्योंकि बाहर से कंपटीशन कम हो गया है, वो भी फायदा उठाकर कीमतें बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर ट्रेड वॉर लंबा चलता है तो एक अनिश्चितता, एक अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है। इससे इन्वेस्टमेंट कम होता है, कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने से डरती हैं और नतीजा ये होता है कि पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ धीमी पड़ जाती है। तो ये तो एक तरह का विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र जैसा लग रहा है। कंपनियों को नुकसान, लोगों को महंगाई, नौकरियों पर खतरा, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम और देश की इकोनॉमी स्लो। मतलब इसमें किसी का फायदा है भी या नहीं? लेकिन ट्रेड वॉर के जो ओवरऑल और दूर तक जाने वाले नेगेटिव असर होते हैं वो अक्सर इन शुरुआती फायदों से कहीं ज्यादा होते हैं। और जैसा हमने कहा, इसका असर सिर्फ उन दो देशों पर नहीं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो टैरिफ हुआ बाहर से आने वाले सामान पर टैक्स। हाँ, इंपोर्ट पर टैक्स। परस्पर एक टैरिफ हुआ, उस टैक्स के जवाब में लगाया गया जवाबी टैक्स, टिट फॉर टैट। बिल्कुल। और जब ये टैक्स लगाने का खेल एक दूसरे को आर्थिक चोट पहुंचाने के इरादे से बढ़ता ही जाए और इसमें बाकी रुकावटें भी जुड़ जाएं, तो वो बन जाता है व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर। एकदम सही। और हमने ये भी समझा कि कैसे एक छोटा सा लगने वाला कदम, मतलब एक टैरिफ, अगर ठीक से हैंडल न किया जाए तो वो बढ़ते बढ़ते एक बड़े ट्रेड वॉर में बदल सकता है, जिसके परिणाम फिर बहुत गंभीर होते हैं। उन देशों की इंडस्ट्री, नौकरियां, महंगाई, सब पर असर पड़ता है और ये ग्लोबल इकोनॉमी और स्थिरता के लिए भी खतरा बन सकता है। हाँ, आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि ये टैरिफ, ट्रेड वॉर वगैरह सिर्फ किताबों की या इकोनॉमिस्ट लोगों की बातें नहीं हैं। इनका सीधा कनेक्शन हमारी नौकरियों से है, बाजार में मिलने वाले सामान की कीमतों से है और आखिर में हमारी अपनी जेब से है। ये दिखाता है कि दुनिया में कहीं कोई पॉलिसी बनती है तो उसका असर हम तक कैसे पहुंचता है। हाँ, ये ग्लोबल इकोनॉमी कितनी कॉम्प्लेक्स है और सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसका एक अच्छा उदाहरण है। और अगर इस चर्चा के आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। आज हम ऐसी दुनिया में हैं जहां देश इकोनॉमिकली एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ऐसे में क्या ये जो रास्ता है टकराव का, मतलब टैरिफ और ट्रेड वॉर का, क्या ये भविष्य में और बढ़ेगा? क्या देश सहयोग के बजाय टकराव को ज्यादा अपनाएंगे? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो इसके वो कौन से गहरे असर हो सकते हैं जिन पर हमने शायद आज सीधे तौर पर बात नहीं की? जैसे देशों के आपसी रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? जो ग्लोबल संस्थाएं हैं जैसे WTO वगैरह, उनकी भूमिका क्या रह जाएगी? या फिर क्या इसका असर क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दों पर भी पड़ सकता है? क्योंकि हो सकता है देश अपनी सप्लाई चेन को सिक्योर करने के चक्कर में पर्यावरण की चिंता को पीछे छोड़ दें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आगे सोचने के लिए जरूरी हैं।